हमारे चैनल में आपका स्वागत है। संतोष सिंह चैनल में चलिए हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कुछ आदेश आया है, उससे कुछ महिलाओं को राहत मिलेगा। ये कहना है कि जैसे जो लड़कियां हैं, जो विवाहित लड़कियां हैं और जो विवाहित और अविवाहित जो हैं, उनके लिए कुछ फैसला सुनाया गया है। विवाहित लड़कियां जो है वो अब जो वो अपना क्या वो अपना 20 से 24 हफ्ते के अंदर वो अपना अबॉर्शन करा सकती है। इसका कोर्ट के आदेश है। ऐसी जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये। जैसे मान लीजिए कोई लड़की शादी कर लिया और शादी करने के बावजूद उसके पति से संबंध नहीं बन रहा है, उससे बन नहीं रहा है, और जब वो लड़की से ज़बरदस्ती करता है, उसका पति जब ज़बरदस्ती करता है, तो इसके संबंध में उसको क्या माना जाएगा? उसको रेप माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेप माना जाएगा। तो इसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया है। उसने बताया है नियम कानून के तहत जो MTS होता है, जो MTS जो होता है, ये मेडिकल के MTP होता है, जो MPT जो होता है, एक्ट नियम 3B, यानी 3B है जो नियम जो है कानून में 3EB के तहत जो लड़कियां हैं जब शादी कर लेती है, और विवाहित और अविवाहित दोनों लड़की वो अपना गर्भपात करा सकती है 20 से 24 हफ्ते के अंदर। 20 से 24 हफ्ते के अंदर अबॉर्शन करा सकती है, यानी गर्भपात करा सकती है। जो लड़कियां अविवाहित है या विवाहित है, दोनों के लिए ये अधिकार दिया गया। पहले कानूनी अपराध था, जैसे किसी लड़की का विवाह, किसी महिला का विवाह या लड़की का विवाह जैसे शादी हो जाता था, और प्रेम संघर्ष में जैसे शादी हुआ नहीं, प्रेम हो गया, लड़की नाबालिग है, इसके बाद क्या होता है? रेप हो जाता है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद क्या होती है कि शादी करने पर मजबूर हो जाता है, वो कहता है नहीं करूँगा, क्या हो, ऐसी कुछ दिक्कत होती है। तो उसके लिए सरकार ने इस पर विचार किया, और जैसे अंकिता, झारखंड में जैसे ये कांड हुआ, और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला निकाला कि कोई भी लड़की 20 से 24 हफ्ते के अंदर अबॉर्शन करा सके, गर्भपात करा सकती है। क्या? गर्भपात करा सकती है। उसका ये अपना अधिकार है। कोर्ट ने इसका अधिकार दिया। पहले ये क्या था? कानूनी अपराध था, पहले ये नहीं करा सकते थे। और ये नियम जो है, नियम 3B के तहत
या अबॉर्शन करा सकती है लड़कियां, विवाहित हो या अविवाहित है, अनविवाहित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन के स्वस्थ गरिमा में और गोपनीय अधिकार एक्ट अतिरिक्त को महिलाओं के लिए हक दिया है। विवाहित महिला के समान बच्चे को जन्म दे या न दे उसका फैसला खुद ले सकती है। जो औरत है, लड़कियां है, जब मान लीजिए कि उसकी शादी हो गई, कोई लड़की है उसकी शादी हो गई और उसका पति है वो जबरन प्रेग्नेंट करना चाहता है, तो उस लड़की के जबरन करने के बावजूद उसको क्या माना जाएगा? रेप माना जाएगा। तो इसके आदेश में कोर्ट ने कहा कि ये नहीं, इसके अगर चाहेगी तो उसको अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 21 के तहत नियम जो है, अनुच्छेद 21 के तहत वो अपने मर्जी से बच्चे को जन्म दे या ना दे, वो लड़की के हाथ में होता है, चाहे कुंवारी हो या विवाहित हो, ये कोर्ट ने कहा है। और महिलाओं के जन्म दे या ना दे उसके अधिकार है। और जबरन पति अगर प्रेग्नेंट करता है तो इसको नहीं मानता है, वो चाहेगी तो अबॉर्शन भी करा सकते, उसका हक अब दे दिया गया। 20 से 24 हफ्ते के अंदर वो फैसला ले सकती है, इसके बाद नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 14 के तहत उल्लेखनीय उपलब्ध है और उसके जो है अनुच्छेद 14 में भी कहा गया है। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद आपको 14 में महिलाओं को अनुच्छेद 14 में भी हक दिया गया है, इसी के तहत अलग एक हक है। अनुच्छेद 14 में वो उल्लेखनीय हक है, उनका हक है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसकी फैसला किया। अब कोई भी लड़की अपनी अबॉर्शन करा सकती है, विवाहित हो या अविवाहित हो। पहले क्या था, बच्चा होना अल्ट्रासाउंड होता था और समझ जाते थे लोग कि लड़की है तो उसको क्या करा देते, गर्भपात करा देते थे लोग। तो ये तो कानूनी अपराध है। लड़कियों को भ्रूण करना ये नहीं करना चाहिए। यह लड़का हो या लड़की, दोनों एक समान होती है, क्योंकि भाई आप भी तो उसी तरह हुए हैं। अगर आपकी माँ यही बात सोचती तो हम लोग इस धरती पर नहीं होते। इसीलिए अच्छे बात सोचना चाहिए, किसी की ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बात है। अगर आपको नहीं मन संबंध है करना है तो उसके लिए अलग बहुत सारे उपाय हैं, उसके आप कर सकते हैं। जैसे आपका वो होता है, दवा मिलता है, खा सकते हैं, या फ्री में कंडोम मिलता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी मिलता है, प्रॉपर्टी भी करा सकते हैं। या जो ऑपरेशन कराते हैं उसके लिए 1400 या 1500 सरकार भी इस पर देती है लाभ कि आप कराइए। इस और किसी देखिए प्रेग्नेंट जो लड़की है और उसको कितना 20 से 24 दिन के अंदर उसको कर सकती है, और जबरन कर नहीं सकते हैं, ये कानूनी अधिकार है। और एससी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24 से 25 हफ्ते में वो अबॉर्शन करा सकती है, उसका कानूनी हक है कोई भी लड़की का। आइए देखिए, जितने हम शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु बहुत छोटे छोटे होते हैं। इस शुक्राणु से मिल के हमारे 3 होते हैं, मादा में 2 होते हैं, मादा में 2 और नर में कितने 1 होते हैं शुक्राणु। इस शुक्राणु आने से धीरे धीरे जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 9 महीना होता है, इसी तरह बढ़ते ही शुक्राणु से बच्चे तैयार होते हैं और 9 महीने के बाद अबॉर्शन निकल जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। इस तरह से
बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो पूरी विस्तार से समझ में आएगा आपका। ये और देखिए छोटे बच्चे को बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे प्यार हो गया तो गलत संबंध होने के कारण उसको कुछ गलतियां हो जाती है बचपन में, तो इसके लिए सरकार ने इस पर आत्महत्या ना करे ना कुछ करे, वो अपनी राजी बूझी से वो कर सकती है। और दूसरी बात एक और है, जैसे कोई भी लड़की जो है और वो शादी कर ली और वो चाहती है वो तलाक दे दिया, अगर तलाक दे दिया और तलाक देने के बावजूद भी अगर वो चाहती है कि मैं अपने सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर का लाज रखूं, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा, पूरा ज़िंदगी ऐसी रहूंगा, तो वो रह सकती है। ऐसी यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये रह सकती है, क्योंकि हिंदू धर्म में इस एक चुटकी सिंदूर का बहुत कीमत होता है, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर का बहुत कीमत होता है। वो लड़का अपना दूसरा शादी कर सकता है, और जो लड़की चाहती है कि नहीं मैं पूरा ज़िंदगी इसी तरह बिताऊंगा, सिंदूर केवल लगाऊंगा और अपने, क्योंकि उसको समाज जीने नहीं देगा ना, फिर विधवा कहेगा चाहेगा, तरह तरह की सवालें उठाएंगे, इसके लिए वो चाहती है कि मैं पूरा ज़िंदगी ऐसी रहूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके फैसले पर बोला है कि वो लड़की अपनी आज़ादी से रह सकती है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, और जो भी करना चाहिए अच्छा करना चाहिए, किसी को गलत झांसे में नहीं होना चाहिए। कोई भी भाई है अपनी, और लड़कियों का उम्र अब तो 21 साल कर दी गई है, पहले 18 साल था, और लड़कों का उम्र शादी करने का 21 साल था, अब इसको बढ़ाकर लड़कियों का उम्र कितना कर दिया, 21 साल कर दिया, और लड़कों का 24 साल कर दिया गया। अब इसके बाद ही वो शादी करेंगे, नहीं तो इसके पहले अगर शादी करेंगे तो अनमय उसको नाबालिग में घोषित किया जाएगा, नाबालिग माने जाते हैं। और भारत की नागरिकता जो होती है 18 साल की उम्र होती है, पहले तो बाल विवाह होता था, 13-14 साल में शादियां हो जाती थी, इसके बाद 14 साल हुआ, 14 साल से फिर 18 साल हुआ, 18 साल से अब 21 साल हो गया। सबसे पहले 12 साल होता था, 12 से 14 हुआ, 14 से आपको 18 हुआ, 18 से 21 हुआ, 21 साल के बाद अब लड़कियां शादी कर सकती। इससे क्या फ़ायदा होगा कि BA MA कर सकती है वो लड़की, अपनी आज़ादी से पढ़ सकती है, इससे उन लोग का ये फ़ायदा होगा। अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहती है तो कर सकती है। ये अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ऐसे कुछ फैसले होते रहते हैं, कुछ हो जाते हैं, मान लीजिए जानबूझ में हो जाते हैं। तो इसके लिए जब मान लीजिए कोई लड़की है तो अविवाहित में संबंध कर सकती है या नहीं, अब या विवाहित होने के बाद संबंध कर सकती है। तो इसके लिए सरकार ने इस पर कुछ विचार किया। ऐसे बहुत सारे लव मैरिज के कारण कुछ दिक्कतें आ जाती है, इसके लिए उसने कहा कि अगर संबंध हो भी गया तो इसके लिए वो अपना गर्भपात करा सकती है। गर्भपात कराने का समय भी रख दिया सरकार ने, यानी 20 हफ्ते से 24 हफ्ते के अंदर वो आराम से करा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी 20 हफ्ते का मतलब कितना हो गया, 4 हफ्ते का 1 महीना हो गया, तो 4×5 = 20, यानी 5 महीने या 6 महीने के बीच वो करा सकती है। लेकिन ये तो बहुत सारी हार्ड मुश्किलें हो सकती है, फिर 6 महीने के बाद बच्चा बहुत तैयार हो जाता है, उसको अबॉर्शन कराने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए 3 महीना तक बहुत मायने रखता है। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं। इसके लिए धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि आपकी पल पल की खबरें मिल सकें। जय हिंद दोस्तों।